गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित चौहान और आप देख रहे हैं नोमैडिक बैकपैकर्स। आज के इस एपिसोड में हम जाएंगे बाबा हेमकुंड साहिब। जोशीमठ से बाबा हेमकुंड साहिब जाने के लिए हमें गोविंद घाट जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। जोशीमठ से ट्रैवल स्टार्ट करके हम बद्रीनाथ जाने की सोच रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने सोचा फिर हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जानकारी ली यहाँ पे भाइयों से। तो अभी सबसे नीचे एक ये गुरुद्वारा है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट हम करेंगे। यहाँ पे हमने बाइक रोक दी है। अब आगे जो है यहाँ से टैक्सी जाती है, 400 रुपये पर 10% का किराया लेते हैं वो। और टैक्सी हमें 3 किलोमीटर बाद पार्किंग स्टैंड पे छोड़ेगी और वहां से हम 13 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करके हम रात को गुरुद्वारे में रुकेंगे। और फिर उसके बाद सुबह के 6 बजे फिर ट्रैवल स्टार्ट करेंगे अगले दिन के लिए। और फिर हम 10 बजे तक समथिंग हेमकुंड साहिब पहुंच जाएंगे। अभी तक एस्टिमेट तो हमने यही लगा रखा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप भी दर्शन कीजिए यहाँ के गुरुद्वारे का और आनंद लीजिए। नज़ारा तो काफ़ी शानदार है। अगर आपको भी हमारी तरह टैक्सी से जाना है तो आपको 40 रुपये पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे। तो भाई अब कर दिया हमने ट्रैक स्टार्ट। नीचे से पैदल ही आना पड़ता है। कोई 7 बोल रहा है, कोई 13 बोल रहा है। देखते हैं कितना किलोमीटर होता है। अगर आप भी हेमकुंड साहिब जाने की सोच रहे हैं तो आप उससे पहले कुछ दिन पैदल चलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आपको परेशानी हो सकती है। तो आप अगर पहले से तैयार होंगे तो आपको कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाजे फटने लगे। 100 मीटर है, 100 मीटर चले हैं। उठ रहे बोल जाएंगे मेरे को लग रहा है। शिवम भाई भी ट्रैक कर रहे हैं। ये हालत हो गई है खराब शिवम भाई की, और हमारी भी हो गई है। हेमकुंड साहिब अभी तो बहुत दूर है, यहाँ तो अभी 2 ही किलोमीटर चढ़े हैं। चढ़ाई बहुत खड़ी है भाई साहब, हालत खराब हो गई है। सीएम भाई खो जा रहे हैं सर। देखते हैं जाके वहाँ क्या होता है। पता नहीं, अभी तो दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। चलो मिलते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करने की शौकीन हैं, साथ ही प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हेमकुंड साहिब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र स्थल है। वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से सिख समुदाय के लोग अपनी हाजिरी देने आते हैं। हेमकुंड साहिब में सभी धर्म जाति के लोग आ जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने भी इस चढ़ाई को पार कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि आप घांगरिया गुरुद्वारे से केवल 5 किलोमीटर पीछे हैं। तो आप कुछ समय यहाँ रुक भी सकते हैं या फिर अपनी चढ़ाई जारी रख सकते हैं।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ट्रैकिंग एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लोग घोड़ों से, हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं ट्रैक। आई नो, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। मतलब जो इंसान का भी 1 किलोमीटर नहीं चलता, उसको इतना चलना पड़े, और उसके बावजूद रास्ता भी कुछ खास नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रखा है। ट्रैकिंग सच में पता है बहुत मुश्किल होती है। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये। हम यहाँ करेंगे स्टे। ये है अपना आशियाना। और ये अपना सोफा, विश्राम। तो हम कर रहे हैं अब आराम। बहुत देर कर लिए यात्रा। ट्रैकिंग सच में पता है बहुत मुश्किल काम है। जिसने भी जो भी करता है ना, बहुत फालतू चीज है भाई। मतलब बंदा ना परेशान हो जाएगा। पैर साथ देना ना बंदे करते हैं। हमने छोड़ दी भाई हमारे जैकेट भी छोड़ा है, कह रहे लोड पड़ेगा। भैया, ऊपर ठंड है, ठंड है, ऊपर ठंड है। तो फाइनली हम 5 घंटे और 16 मिनट की ट्रैकिंग के बाद पहुंच गए घांगरिया गुरुद्वारे के पास में। तो आप देखिए यहाँ के नज़ारे और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको घांगरिया। तो मिलते हैं सीधे घांगरिया गुरुद्वारे पे। फाइनली हम हेमकुंड साहिब के अर्धविश्राम में पहुंच चुके हैं। सामने दिख ही रहा होगा आप। काफी मुश्किल है, सांस की भी काफी दिक्कत आती है। जैसे तैसे बस मैनेज किया है। मतलब एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे दम निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। इंसान से बढ़कर तो हम रात को इधर स्टे करेंगे। तो आप भी मजा लीजिए गुरुद्वारा साहिब का, घाघरिया। तो हम जैसे ही पहुँचे गुरुद्वारे तो हमें वहाँ पर मिल गया गरम गरम दूध और साथ में पकौड़ी। उसको फिनिश करने के बाद हमने वहाँ पर लंगर खाया और उसके बाद हमने वहाँ पर ले लिया रूम। तो आप देखिए यहाँ क्या गुरुद्वारा, और हम चलते हैं रूम पर। तो भाई बात है ऐसी कि हम गए लंगर खाने और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने ये रेंट पे ले ली जैकेट। खाना पेट में भर गया है और बिल्कुल थकान हो गई है।
तो जैकेट का भी रैकेट हो रखा है। वो बात है ऐसी, हो रही थी ठंड, तो फिर हमने ले ली रेंट पे जैकेट। और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बस 100 रुपये पर डे, मतलब एवरेज ही है, ज़्यादा भी कह सकते हैं लेकिन ठीक ठाक है। मतलब कहीं जाओगे और ठंड में मरने से अच्छा है। तो कल शाम को मेरे को जमा करनी है, आज शाम को मैंने लिए 100 रुपये देने और 500 रुपये जमा करेंगे। लेकिन हम हमारा होटल के नीचे है तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, हम मुझसे 500 रुपये सिक्योरिटी। तो चलो, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं सुबह को, बाय।